बच्चों आज हम जो है सेठ सेठ जी इस पाठ को देखने वाले हैं। सेठ जी के लेखक है। सेठ जी एक काल्पनिक कहानी होने की वजह से इन्होंने इस संग्रह से इसको उठाया है। इसके लिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो देखिए, सेठ जी इस कहानी में हमको दो चीज़ें के बारे में जानना है। सबसे पहली चीज़ कि एक व्यक्ति को अगर अपना नाम कमाना है तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका नाम होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए अपना नाम उजागर हो या अपने नाम को इस नाम से संबोधित किया जाए, ऐसा उनके मन में प्रश्न होता है। तो आज हम जिस पाठ के बारे में देख रहे हैं वो है सेठ जी। सेठ जी इस कविता के माध्यम से सेठ जी इस कहानी के माध्यम से इस लेखक ने मनुष्य के विभिन्न जो अंग है उसको दिखाने का प्रयास किया। देखिए, स्वभाव अलग अलग होता है, स्वभावता अलग अलग होती है, लोगों के देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, सभी को जानने और पहचानने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार लोगों की मानसिकता देखने का भी ये अजीब और गरीब जो है ये प्रस्तुत पाठ में बताया। देखिए क्या होता है, हम संक्षेप में इसकी कहानी ले लेते हैं और लाइन टू लाइन इस पाठ को देखने की प्रयास करते हैं। एक भिखारी है। वो राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि राजा, मेरी एक इच्छा है। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो कहा कि लोग मुझे भिखारी ना कहकर सेठ जी इस उपाधि से मुझे संबोधित करें। अब राजा सोचता है कि भाई सेठ जी आपको किस तरह पुकारा जाएगा, क्योंकि सेठ अब राजा के सामने प्रश्न निर्माण हुआ है। राजा सोचता है कि ठीक है बाबा, मैं इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। तो राजा जो है सभी लोगों को जो है बुलाता है, मंत्रिमंडल को, और कहता है कि भाई मुझे इस व्यक्ति की ये इच्छा है कि इनको सेठ जी इस नाम से पुकारा जाए, क्या कर सकते हैं। तो कोई एक कहता है कि सर, सेठ जी अगर इनको बुलाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा कि इनको ज़्यादा धन दौलत दे देनी पड़ेगी, तो फिर इस हिसाब से सेठ जी हो जाएंगे। किसी ने कहा कि सर, सेठ जी नाम लेना लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये एक अजीब नाम है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जो है तथ्य उनके सामने आते हैं। जब ये बात जब तेनालीरामन के पास जाती है तो तेनालीरामन कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और वो बाहर आते हैं, उस जो भिखारी था उसको बुलाते हैं और कहते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं। और बाहर आकर जैसे ही वो बच्चों के भी कान में कुछ कहते हैं तेनालीरामन, और वो जो उस भिखारी होता है तो बच्चे उसको सेठ जी सेठ जी सेठ जी करके चिढ़ाते हैं। तब समय बदलता रहता है, एक दिन दो दिन, अब तो वातावरण ऐसा हो जाता है कि पूरे गांव के छोटे से लेकर बड़े तक उसको जो है सेठ जी इस नाम से संबोधित करते हैं। बाद में वो राजा के पास आता है और कहता है कि धन्यवाद राजा जी कि आपकी वजह से लोग मुझे सेठ जी कहने लगे। देखिए, काम और नाम ये दो चीजें। अच्छा काम करोगे नाम निकलेगा। नाम और काम की जो संभावता है, नाम और काम का जो विश्लेषण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर कोई अच्छा काम नहीं करूं और कहूंगा कि मुझे शौर्य पदक चाहिए, मुझे ये पदक चाहिए, मुझे वो पदक चाहिए, नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पाठ के माध्यम से हमको लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, परंतु जो काम कर जो सेठ ये शब्द या शूरवीर ये शब्द जो काम करने के बाद जो मिलेगा उसमें बड़प्पन है, खाली नाम से बड़प्पन नहीं है। चलिए लाइन टू लाइन इस पाठ को देखने का प्रयास करते हैं। राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठकर सभासदों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। इतने में द्वारपाल ने प्रवेश किया और कहा, महाराज,
महाराज की जय हो, एक भिखारी आपसे मिलना चाहता है। देखिए, राजा देवराय अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। तो उतने में एक द्वारपाल आता है और महाराज की जय कहता है और कहता है कि एक भिखारी जो है, एक भिक्षुक जो है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो राजा कहते हैं ठीक है, उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा कृष्णदेव राय ने कहा। थोड़ी देर में भिखारी राजा के सामने खड़ा था। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं जन्म से ही भिखारी हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सेठ जी कहकर पुकारें। देखिए, राजा कृष्णदेव राय कहते ठीक है, उसे अंदर आने दो। जैसे ही एक भिखारी नम्रतापूर्ण राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि राजा जी, मैं जन्म से ही भिखारी हूं। क्या कहता है कि मैं जन्म से ही भिखारी हूं और मेरी इच्छा ये है कि अब लोग मुझे सेठ जी कहकर संबोधित करें, यानी सेठ जी कहकर मुझे पुकारें। अभी आश्चर्य की बात है कि एक भिखारी अगर उसकी इच्छा ये है तो किस प्रकार से उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, ये बताने का प्रयास यहाँ किया है। देखिए, तो क्या होता है, ये मेरी इच्छा है, कृपया करके आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। भिखारी की इच्छा जानकर राजा आश्चर्य से भर गए और सारे दरबारी हंसने लगे। देखिए, अब भिखारी ने कहा कि भाई मुझे मेरी इच्छा है कि लोग मुझे सेठ जी इस नाम से पुकारे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा आश्चर्य से सोचने लगा, यार भिखारी मुझे क्या कह रहा है। प्लस उसके बाद जितने भी मंत्रिमंडल बैठा हुआ था वह सभी हंसने लगे यार, क्योंकि बात हंसी की है, कि आप क्या कह रहे हो। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, भिखारी बहुत निराश हुआ। राजा ने कहा, आप निराश मत होइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी यह इच्छा पूरी हो। उन्होंने सभासदों से राय मांगी। किसी के पास यदि ऐसी कोई युक्ति हो जो बताए। एक दरबारी ने कहा, महाराज, इसकी इच्छा ही बेकार है। एक भिखारी को ऐसे कामना नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब सभी दरबारी हंसने लगे तो भिखारी निराश हो गया। तो राजा कहते हैं कि निराश मत होइए, आपके इस प्रश्न का समाधान हम बिल्कुल निकालेंगे, आपकी इच्छा को हम पूरी करेंगे। तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, अपने मंत्रिमंडल से पूछा कि इसके लिए कुछ उपाय जो है सुझाइए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इसकी इच्छा ही बेकार है, यानी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, आप इसे बहुत सारी धन दौलत दे दें, तब ये सेठ बन जाएगा। दूसरे दरबारी ने क्या कहा कि महाराज, इसको जो है ढेर सारा धन दौलत दे दीजिए, तो लोग ऑटोमेटिक इसको जो है सेठ जी कहेंगे। तीसरे दरबारी ने कहा, इसे 1 सप्ताह तक नगर सेठ के पद पर बिठा दीजिए। राजा और भिखारी दोनों ही इन बातों से असहमत थे। अंत में राजा ने तेनालीरामन से कहा, तेनालीरामन, अब तुम ही कोई हल निकालो और इसकी इच्छा पूरी करो। जी महाराज, तेनालीरामन ने कहा। देखिए, एक ने कहा कि भाई इसको जो है इसकी इच्छा ही बेकार है। दूसरे ने कहा इसको ढेर सारी धन दौलत दे दो। तीसरे ने कहा कि 1 सप्ताह तक इसको सेठ जी के इस पद पर बिठा दो। लेकिन ये जो इनके जो प्रश्न थे, ना ही राजा को समझ में आ रहे थे और ना ही उस भिखारी को समझ में आ रहे थे कि उनको अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने तेनालीरामन से पूछा और तेनालीरामन ने होकार दिया, यानी हाँ कहा कि ठीक है, मैं इसके बारे में जो है आपको चर्चा कर कहता हूँ। तेनालीरामन अपने आसन से उठे और उस भिखारी के पास पहुंचे और उसके कान में कुछ कहा। भिखारी ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर महाराज कृष्णदेव राय की अनुमति लेकर वे महल से बाहर चले गए। देखिए, जैसे तेनालीरामन को ये कार्य दिया तो तेनालीरामन अपनी जगह से उठे और भिखारी के कान में कुछ भी कहा और भिखारी ने वहीं उनके हाँ में हाँ मिलाई और दरबार से अनुमति लेके, महाराज से अनुमति लेके वे बाहर गए। अब बाहर जाकर क्या करते हैं देखिए। रास्ते में तेनाली ने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे। तेनाली ने भिखारी को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और स्वयं बच्चों के पास गए। बच्चों से भी उन्होंने कुछ कहा। बस फिर क्या था, बच्चों का पूरा झुंड भिखारी के पास गया और सेठ जी कहने लगा। भिखारी झूठ मूठ का एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगा और चिढ़ जाने का अभिनय करने लगा।
बस फिर क्या था, धीरे धीरे और धीरे धीरे आते जाते लोग भी उसे सेठ जी कहकर बुलाने लगे। एक सप्ताह के अंदर ही पूरा नगर उस भिखारी को सेठ जी के नाम से जानने लगा और बुलाने लगा। भिखारी अब बहुत प्रसन्न था। वो दरबार में गया और सबके सामने तेनालीरामन को असंख्य धन्यवाद दिए। उसके जाने के बाद राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से भरकर पूछा, तेनाली, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? देखिए, तेनालीरामन भिखारी के कान में कुछ कहा, फिर बाहर गए। बाहर जाने के बाद उस भिखारी से कहा कि आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वो भिखारी पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद उन्होंने बच्चों के पास गए और बच्चों के कान में कुछ कहा। बच्चे उस भिखारी के पास आए और सेठ जी कहने लगे। तो भिखारी भी क्या करने लगा कि झूठ मूठ का पत्थर उठाकर उन बच्चों के पीछे दौड़ने लगा। देखते देखते आते जाते लोग भी उसको सेठ जी कहने लगे और एक सप्ताह के अंदर छोटे बड़े सभी उसको सेठ जी इस नाम से पुकारने लगे। देखिए, आश्चर्य की बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भिखारी था आज उसको लोग सेठ जी इस नाम से पुकारने लगे। भले चिढ़ हो, लेकिन सेठ जी इस नाम से पुकारने लगे। फिर वो जो भिखारी था, जो सेठ जी था, वो दरबार में आया और तेनालीरामन को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। जैसे ही वो भिखारी वहाँ से चला गया तो राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन के पास आया और कहने लगे कि भाई, तुमने ऐसा क्या किया कि इसको पूरा नगर एक सप्ताह के अंदर सेठ जी इस नाम से पुकार रहा है। तो आगे देखें तेनालीरामन इस पर क्या उत्तर देते हैं। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने उन बच्चों से केवल इतना कहा था कि इस भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाओ। सेठ जी सुनते ही यह चिढ़ जाता है। बस फिर क्या था। उस भिखारी को चिढ़ाने के चक्कर में सब ने उसका नामकरण सेठ जी कर दिया। राजा कृष्णदेव राय ने हंसते हुए तेनालीरामन को गले से लगा लिया और सारे दरबारी जल भून गए। देखिए, जैसी ही राजा ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, तो तेनालीरामन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैंने उनको जो है मैंने उन बच्चों के कान में कहा कि इस आदमी को सेठ जी कहो, ये चिढ़ जाएगा। और भिखारी से कहा कि सेठ जी का चिढ़ने के बाद आप जो है सेठ जी कहने के बाद आप चिढ़ने की प्रतिमा बनाओ। तो लोगों को यहाँ पर हमको दो चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ कि लोगों को दूसरों की बुराई बहुत अच्छी लगती है, लोगों को अच्छाई अच्छी नहीं लगती। आप अगर किसी की तारीफ कर रहे हो या फिर आप किसी की तारीफ हो रही है तो लोग उसके तारीफ को अपोज करने के लिए दूसरा शब्द आपके सामने लाएंगे। परंतु अगर किसी व्यक्ति की बुराई अगर हो रही हो तो आप वो भी सुनोगे जो आपने कहा नहीं और जो आपने किया नहीं। यहाँ पर हमको दो चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि मनुष्य के अंदर लोगों के प्रति, मनुष्य के अंदर लोगों को चिढ़ाने के प्रति जो जिज्ञासा है वो उनकी सफलता को देखने के लिए नहीं। लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं, किस मामले में कंपैरिजन करते हैं कि आप अच्छाई के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे कंपैरिजन करने से पहले आपकी बुराई जो है मार्केट में निकालते हैं और वो बुराई को लेकर जो है आपकी बातें होती थी। तो यहाँ पर हमको इस पाठ से यही सीख मिलती है कि मनुष्य ने काम और नाम, ये दो काम करने पर ही नाम मिलेगा। खाली नाम की अपेक्षा करेंगे तो नाम नहीं होता है, वो आपकी चिढ़ बन जाती है। तो ये संसार का ये सबसे बड़ा जो पाठ हमको समझ में आया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भिखारी की इच्छा सुनकर दरबार में सबकी क्या प्रतिक्रिया हुई। भिखारी की इच्छा सुनकर, अब मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है। भिखारी की इच्छा सुनकर सभी दरबार में राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा आश्चर्यचकित हो गए और सारे दरबारी
हंसने लगे। देखिए ये प्रतिक्रिया हुई है, ठीक है। देखिए प्रतिक्रिया क्या हुई, भिखारी की इच्छा सुनकर दरबार में सबकी क्या प्रतिक्रिया हो गई, भिखारी की इच्छा सुनकर सबकी प्रतिक्रिया ये हो गई, राजा आश्चर्यचकित हो गए और सारे दरबारी हंसने लगे, ठीक है। नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे दरबारी ने क्या कहा, दूसरे दरबारी ने राजा से कहा, इसे कुछ पैसे, इसे कुछ धन दौलत देकर इसे हम सेठ जी बुला सकते हैं, इसे सेठ जी बुला सकते हैं। देखो इसे कुछ धन दौलत देकर इसको सम्मानित कर सकते हैं और सेठ जी इसको लोग खुद ब खुद कहेंगे। नंबर तीन, तीसरे दरबारी ने क्या कहा, तो तीसरे दरबारी ने कहा कि इसे 1 सप्ताह तक नगर सेठ के पद पर बिठाया जाए, इसे 1 सप्ताह तक नगर सेठ के पद पर बैठाया जाए। देखिए पहला प्रश्न का उत्तर है कि राजा आश्चर्यचकित हो गए और सारे दरबारी हंसने लगे उसकी इच्छा सुनकर। दूसरे दरबारी ने क्या कहा कि इसे कुछ धन दौलत देकर इसको सम्मानित कर सकते हैं, इसे 1 सप्ताह तक। तीसरे दरबारी ने क्या कहा कि इसे 1 सप्ताह तक नगर सेठ के पद पर बैठा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक सेठ जी होगा। अंत में राजा कृष्णदेव राय ने भिखारी की इच्छा पूरी करने के लिए किससे सहायता मांगी एवं क्यों। तो देखिए चौथा है, राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली राम से मदद मांगी क्योंकि वह चतुर थे। देखिए क्यों मदद मांगी और किससे मदद मांगी, तेनालीराम से मदद क्यों मांगी, क्योंकि वे चतुर थे इसलिए मदद मांगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेनालीरामन ने बच्चों से क्या कहा था, लिखा आप लोगों ने, ये रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। तेनालीरामन ने बच्चों से क्या कहा था कि इस आदमी को सेठ जी कहने से चिढ़ता है। इस आदमी को सेठ जी कहने से चिढ़ है। इसीलिए बच्चों के कान में उन्होंने ये चिढ़ कही है, सभी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा। ठीक है, तो ये किसने किससे कहा है, आपको मैं वर्क दे रहा हूं, ये वर्क आप मुझे लिखकर बताओगे। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मिठाई बनाने वाला क्या होता है, हलवाई। कपड़े धोने वाला धोबी। कभी ना मरने वाला अमर। लालच करने वाला लालची। जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता अनपढ़। भिक्षुक की आत्मकथा। अब ये देखिए, मैंने आपको ये दो चीज़ें जो है होमवर्क में दी है,
एक किसने किससे कहा, लोक पंक्तियों को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पंथ दो काज, ये हम कल देखेंगे। आंध में करना राजा, तो ये जो है हम बाद में देखेंगे, परंतु आपको जो है ये 2 मैंने आपको दिए हैं वो आपको लिखना है, ठीक है।